أشهد أن لا إله إلا الله। ये मस्जिद जो है ये मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। ये मलेशिया का जो है वो किंग पैलेस है। वो उधर से घोड़े जो हैं वो इधर आ रहे हैं, उनकी जगह जो है ये ले रहे हैं। ये ट्विन टावर्स हैं और ये कुआलालंपुर और मलेशिया की पहचान भी हैं। ये मलेशिया का जो है वो किंग पैलेस है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे देखें कि कितना खूबसूरत पैलेस जो है वो अंदर से बनाया गया है। मलेशिया में दो तरह के सिस्टम हैं। एक तो बादशाहत है, यानी इनकी बादशाहत जो है वो चल रही है, और ये इनके सुल्तान है कोई इब्राहिम नाम तो शायद अभी। तो ये पैलेस है, ये देखिए अंदर से बना हुआ। तो ये और दूसरा जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट सिस्टम है। तो दो निज़ाम है। तो यहाँ पे ये देखें, ये गार्ड्स भी खड़े हुए हैं, और ये जो हॉर्सेस हैं और इनके ऊपर गार्ड हैं, ये भी स्पेशल यहाँ पे खड़े किए गए हैं। तो ये जो हॉर्स हैं और या फिर ये गार्ड हैं, ये सिर्फ इस पैलेस के लिए ही हैं रखे गए। यानी आर्मी की ये कोई इनकी रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट में से ये हार्स जो है वो यहाँ पे लगाए गए। एक इस तरफ है और एक उस तरफ हार्स जो है वो, दो हार्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये एक इस साइड पे यहाँ पे गार्ड होगा, एक ये गार्ड है, और इसी तरह से एक आगे हार्स है। ये यहाँ पे ये हार्स है। तो ये स्पेशल जो है किंग के पैलेस के लिए ये हार्स जो हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं। गाइड ने अभी हमें बताया, जो कि मलेशिया का हमें ये सिटी टूर करवा रहा है। तो ये किंग पैलेस है ये वाला। जितने भी टूरिस्ट हैं उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो यहीं से हम इसको देखते हैं जी, पैलेस को। ये जो किंग है ये बिल्कुल मुदाखलत नहीं करता मलेशिया के जो है वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। तो यहाँ पे यौम आज़ादी जो है मलेशिया के, वो भी दो जो है वो मनाए जाते हैं। एक तो जो है वो पार्लियामेंट का सिस्टम जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ और सिंगापुर इनका अलग, वो उस वक्त का बनाया जाता है। और दूसरा जो है वो कोई 170 साल पहले का, जब ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था मलेशिया, उस वक्त का जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है। तो दो तरह के इंडिपेंडेंस डे हैं यहाँ पे। तो ये बड़े क्लियर हैं अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। तो ये अपने जो किंग की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई आप बात नहीं कर सकते। अगर कोई अपने किंग के ख़िलाफ़ बात करेगा तो वो फिर जो है वो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इनका। तो बाकी इनका पार्लिमानी सिस्टम है। पार्लिमान के ज़रिए से एक इलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, और फिर वही जो है वो चलाता है। तो इस मुल्क के अंदर महातीर मोहम्मद की जो बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। महातीर मोहम्मद ने इस मलेशिया को है वो एक मॉडर्न मलेशिया बना दिया। अब ये जो हॉर्स हैं ये पहले को रिप्लेस करेंगे, जो पहले हॉर्स हैं। तो ये जो घोड़े रखे होंगे ना यहाँ पे इस महल के लिए, ये स्पेशली इस महल के लिए ही रखे गए हैं। आर्मी की जो इंडियन इनकी आर्मी है, ये उससे। अब ये पहले जो घोड़े हैं उनसे इनको रिप्लेस करेंगे।
वो ये देखें रिप्लेस कर रहे हैं, वो उधर से घोड़े जो हैं वो इधर आ रहे हैं और उनकी जगह जो है ये ले रहे हैं। वैर इनकी ड्यूटी भी चेंज होती होगी। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन घोड़े देखने इधर आई भी है, इतनी आवाम है और हमारे पाकिस्तान में घोड़ों को वैसे भी नहीं, कदर ही नहीं है। हर बंदे को घोड़ा टीचर बनाया हुआ है इन्होंने, घोड़े तो फिर दूर की बात है, घोड़े का लश्कर भी छीन लिया हुआ हमारे पाकिस्तानियों ने। चलो नच के बखाओ। ड्यूटियाँ सबसे लगी हैं। चलें जी, ये तकरीब इनकी ख़त्म हो गई और ये अब वापस से आ गए। इस वक्त मैं मलेशिया में ये मस्जिद में हूँ और ये जो मस्जिद है ये इसकी एंट्रेंस है। आप उसमें देखें कि यहाँ पे आपको ये गौन जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। ये बेसिकली ये जो गौन है ये नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। नॉन मुस्लिम जो है वो इनको पहन के, चाहे मेल है या फीमेल है, उसने मस्जिद के अंदर आना है। तो इस मस्जिद के साथ ये जो है ये एक रेलवे स्टेशन है, पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना। ये देखिए इसकी बिल्डिंग ही जो है वो आपको पुरानी दिखाई दे रही है, हालांकि बाकी सारी जदीद तरीन बिल्डिंग्स हैं। और इसके बिल्कुल सामने ये जो हिस्सा है ये इनका टीवी स्टेशन है, ये वाला। तो ये मस्जिद है, ये मस्जिद जो है ये मलेशिया की सबसे पुरानी मस्जिद इस हवाले से कहा जा सकता है कि ये इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहली मस्जिद बनाएगी वो यही है। यानी मलेशिया की आज़ादी के बाद जो सबसे पहले मस्जिद बनाएगी वो यही मस्जिद है। तो ये मस्जिद का जो बाहर वाला हिस्सा है, हम पहले इसको राउंड करते हैं और फिर मस्जिद के अंदर जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। यहाँ पे इस वक्त ज़ोहर का वक्त है, 1:10 हो गए हैं और 1:20 पर ज़ोहर की यहाँ पे नमाज़ होती है। तो ये देखें ये मस्जिद का ये एरिया है, ये सराउंडिंग हॉल जो है बहुत बड़ा है। देखिए बहुत बड़ा हॉल है, ये बाहर वाला हिस्सा है मस्जिद का। और ये देखें इस मस्जिद के साथ जो है ये हाई राइजिंग सारी बिल्डिंग्स हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड है, ये वाली। ये तो इसकी जो हाइट है तकरीबन 678.9 मीटर बुलंद है। ये बुर्ज खलीफा के बाद ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है दुनिया की। तो ये भी इसके जो है वो साइड पे सराउंडिंग पे नज़र आती है, लेकिन साइडों पे चूँकि वो जालियाँ लगी हुई हैं इसलिए बाहर की चीज़ें तो दिखाई नहीं दे रही। तो अभी हम मस्जिद के एंट्रेंस की तरफ जो है वो चलते हैं। यहाँ से अब हम एंटर होंगे मस्जिद में। तो ये देखें ये मस्जिद का अंदरूनी हॉल है। ये जो रेड पट्टी लगाई गई है इसका मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इसके पीछे रहेंगे। नॉन मुस्लिम्स और लेडीज़, जबकि आम तौर पे मेल जो नमाज़ पढ़ने के लिए आगे चले जाते हैं।
विजिटर हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, ये आए हुए हैं कोई ग्रुप, और ये उनको गाइड कर रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का वक्त है इस वक्त। ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पे अदा करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे जी। ये मुख्तलिफ़ टूर जो हैं वो दुनिया से टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, वो यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये वाली, बहुत शानदार। ये मस्जिद का मेहराब देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। इस वक्त मैं मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में एक मस्जिद में हूँ, और ये मस्जिद जो है ये मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये वाली, और ये इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद ये बनाएगी, और ये सबसे बड़ी मस्जिद है। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, ये आपको अभी दिखाई भी दे रही होगी। ये मलेशिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये वाली मस्जिद जो है ये बनाएगी। ये देखें, ये बहुत ही शानदार और बड़ी खूबसूरत है, और ये पीछे इसका मेहराब है, और ये ऊपर वो प्लेस बनी हुई है ये वाली, जहाँ पे अल्लामा साहब जो हैं वो बैठ के खिताब करते हैं, जुमा का जो है खिताब करते हैं। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये। जो ही हम हॉल से बाहर निकलते हैं मस्जिद के, तो बाहर ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो यहाँ पे ये फाउंटेन जो है लगे हैं, वो फुवारे। अभी फुवारे चल तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये फवारे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस मस्जिद में जब एंटर होते हैं तो मुसलमान जो हैं उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो गाउन पहने, तो वो नमाज अदा कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो इस तरह से इनको ये गाउन ये पहनते हैं, जैसे कि इसने ये गाउन जो है वो पहना हुआ है। तो ये नॉन मुस्लिम जो है जितने भी एंटर होंगे उनको इस तरह से का गाउन जो है वो पहनना पड़ेगा, और वो गाउन पहन कर ही अंदर आते हैं। तो ये देखें, इसका जो एरिया है बहुत वसी है मस्जिद का, तो बहुत बड़ी मस्जिद है ये वाली। ये देखिए, यहाँ पे आके इस तरह से जैसे महसूस हो रहा है कि जैसे फैसल मस्जिद के साइड पे इस्लामाबाद में जो एक बरामदे से बने हुए हैं साइडों पे, ये बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो बनाते हैं। ये क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। मलेशिया में भी, तुर्की में भी मैंने ये देखा कि वहाँ पे आया सोफिया मस्जिद में, क्योंकि वो तो क्रिश्चियंस का कभी चर्च भी रहा है, तो क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। इसी तरह से नीली मस्जिद जो है जिसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, ब्लू मॉस्क के नाम से मशहूर है, उस मस्जिद में जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे भी जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको गाउन जो है वो पहनाए जाते हैं, गाउन पहन के ही वो अंदर आते हैं। मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो दुनिया में कहीं पे भी मसाजिद हैं वहाँ पे इस तरह से ऐसे ही आप इवन चर्च में जब जाते हैं, मिस्र में जब मैं एक चर्च में गया तो वहाँ पे चर्च के अंदर भी एंट्रेंस के लिए जो ख़ास तौर पर लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ के लिए वहाँ पे गाउन जो है वो बड़े ज़रूरी होते हैं, और वो गाउन पहनती हैं तब जो है वो जा सकती हैं, वैसे नहीं वो जा सकती। तो ये देखें, ये मस्जिद के हाथे के साथ ये जो बरामदा सा बना हुआ है, इसके नीचे ये फाउंटेन है, ये फाउंटेन, और ये पीछे बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, और वो पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो बैक पे ये दिखाई दे रहा है। ये अज़ान हो रही है मस्जिद में ज़ोर की।
So this is older part of Kuala Lumpur. Okay, so this township already aged more than 100. 1897. Just imagine. Okay, have a look on the left hand side. You can see one tall flagpole. So this is one of the tallest flagpole in the world with a height of 102 meters. Okay, not only one of the tallest flagpole. ये कालालमपुर का KL टावर है जो 421 मीटर बुलंद है। ये देखें बहुत बड़ा टावर है। तो ये भी कालालमपुर में एक खूबसूरत प्लेस है देखने की, और दुनिया भर से सयाह जो हैं वो यहाँ पे आते हैं इसे देखने के लिए। ये देखें कितना खूबसूरत एरिया है ये वाला, और किस तरह खूबसूरती से मैनेज किया हुआ है ये। मलेशिया की कौम जो है वो ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। अब यहाँ पे नेचुरल ग्रास अगर होता तो ज़रा देर ज़ाहिर है यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट जो हैं वो वॉक करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ग्रीन कारपेट जो है वो बिछा दिए। यानी बहुत ही ज़्यादा ये ग्रीनरी को अहमियत देते हैं। मलेशिया ऐसे ही महसूस होता है जिस तरह से दुबई है। दुबई में और यहाँ कालालमपुर में जो फ़र्क है ना वो सिर्फ मुझे जो लगता है कि वो वेदर का फ़र्क है। यहाँ पे मौसम जो है वो तकरीबन सेम ही रहता है 12 महीनों में, यानी मौसम इंतहाई मुतदिल रहता है। अगर थोड़ी सी धूप निकलती है तो साथ ही बादल आना शुरू हो जाते हैं। टम्परेचर तकरीबन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी हर रोज़ यहाँ पे बारिश जो है वो लाजमी होती है। ये KL टावर्स कालालमपुर मलेशिया में, जिसकी हाइट मैं आपको बता चुका हूँ कि 421 मीटर बुलंद है। ये KL टावर्स बहुत ही खूबसूरत विजिटिंग प्लेस है। ये देखें ग्रीनरी है यहाँ पे। ये हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं सराउंडिंग में, और बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया है ये। बेशुमार टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। अभी भी ये देखें कि टूरिस्ट की एक बस जो है वो यहाँ पे आई है, और अभी यहाँ पे ये ऐसे विज़िट करेंगे तो नो डाउट मलेशिया जो है वो इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि ये बिल्कुल यूरोप है। यूरोप के स्टैंडर्ड की यहाँ पे सफाई है, इमारतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। KL टावर के बिल्कुल बैक पे आपको यहाँ पे ये ट्विन टावर्स जो हैं ये भी दिखाई दे रहे होंगे। ये ट्विन टावर्स यहाँ पे ये ट्विन टावर्स हैं, और ये KL टावर्स इसकी बेसमेंट, और ये बाकी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, और ये जो आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग, ये
सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए यहाँ पे आते हैं तो ये लोग बड़ा सफाई का ख्याल रखते हैं। अभी हम आ रहे थे तो गाइड हमें बता रहा था कि एक ख़ास जगह, पूरे वैसे तो पूरे मलेशिया में बहुत ज़्यादा सफाई है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे भी आपको सफाई का लेवल जो है वो नज़र आ रहा होगा। लेकिन जब हम एक बंगाली स्ट्रीट के करीब से गुजरे तो गाइड ने हमें बताया कि ये बंगाली स्ट्रीट है और आपको यहाँ पर थोड़ी सी गंदगी दिखाई दे रही होगी। तो इसलिए कि ये इनका ख़ास है बंगालियों का, जहाँ पे भी रहते हैं तो ये वहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। हालांकि पूरे मलेशिया में जो शहर की बल्दिया है वो सुबह सवेरे सफाई करती है और सफाई करने के बाद जो है वो सफाई करते हैं पूरे इलाके की। लेकिन बाकी जितने भी होते हैं वो साफ़ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बंगाली हैं ये उसको बहुत ज़्यादा गंदा अपनी स्ट्रीट को कर देते हैं और उसको ढाका स्ट्रीट भी कहते हैं। तो ये देखें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे भी ये देखें बेशुमार टूरिस्ट इस वक्त आ रहे हैं इस KL टावर्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए मलेशिया ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया को यकीनन यूरोप के लेवल तक जो है वो बना दिया हुआ है और इसी वजह से दुनिया भर से सयाह आते हैं। देखें अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी देखते ही देखते यहाँ पे बादल बन गए। तो यही खूबसूरती है कुआलालंपुर की, इस इलाके की, कि यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ी देर में ही चेंज हो जाता है। अगर थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी और फ़ौरन ही मौसम जो है वो चेंज हो गया और अब देखें बादल बन गए हैं। एक KL टावर जो है उसकी ये बेसमेंट है, ये देखिए ये नीचे से लेकर ऊपर तक देखें एक ही इसका जो डायमीटर है वो सेम है। ये बड़ी कमाल चीज़ है। हालांकि आमतौर पे इस तरह से बिल्डिंग्स में नहीं होता, जो हाई राइजिंग बिल्डिंग होती हैं। तो ये सेम है। ये जो बज़ाहिर बड़ी छोटी सी एक इमारत लगती है ये वाली KL टावर्स की, यहाँ पे देखें ये कितना ज़्यादा जो है वो इसकी बेसमेंट है और यहाँ पे एक्सीवेटर्स लगे हुए हैं ये नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से टिकट लेना पड़ता है ये और ऊपर आप जाते हैं। ये देखें ये तो बहुत बड़ा है। ये मलेशिया के ट्विन टावर्स हैं, ये बड़े ही फेमस हैं। जो भी सयाह यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे ये ट्विन टावर्स देखने के लिए तो ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये कुआलालंपुर की पहचान है, मलेशिया की पहचान है। और बेशुमार टूरिस्ट अभी भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आए हुए हैं और ये इन ट्विन टावर्स को देखने के लिए आए होंगे। ये कुआलालंपुर का तकरीबन सेंटर बनता है, सेंटर में ये वाले टावर हैं ये। और ये बेशुमार जो हैं ये देखें टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और विज़िट करते हैं इस प्लेस को। बहुत ही शानदार जगह है ये वाली। यहाँ पे तस्वीर बनाने के लिए कोई जगह मखसूस नहीं है, तो ये थोड़ा सा एरिया जहाँ पे ये सारे टूरिस्ट खड़े हो गए ये तस्वीर वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा गुंजान आबाद एरिया है और ये रोड्स यहाँ पे ट्रैफिक हर वक्त चल रही है। तो ये ट्विन टावर्स। ये एक चॉकलेट फैक्ट्री है मलेशिया में, कुआलालंपुर में। तो ये यहाँ पे हलाल सारे का सारा ये बनाते हैं चॉकलेट्स, और ख़ुद ही ये बनाते हैं मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स की चॉकलेट। यहाँ पे जो अभी हमें ये सारे डिटेल्स बता रही थी उनका नाम था प्रीति जिंटा। तो वो कह रही थी कि मैं जो है वो एक्ट्रेस नहीं हूँ इंडियन, लेकिन ये है कि मेरा नाम प्रीति जिंटा है, तो इंडोनेशियन है वो। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स की चॉकलेट्स जो हैं वो लगी हुई हैं
तो ये यहाँ पे भी आपको ये सारे चॉकलेट्स के फ्लेवर्स जो दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारी हलाल फूड है। ये यहाँ पे वो सारी डिटेल भी बता रहे हैं इसकी। तो सारी करेंसी में ये जो है वो दे रहे हैं। आमतौर पे तो मलेशिया में जो है वो तरीका भी बताते हैं। आमतौर पे तो ये जो है वो रिंगट में यहाँ पे सारी आप चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन इधर जो है वो सारे करेंसी डॉलर्स भी दे रहे हैं, यूरो भी दे रहे हैं रिंगट में। तो ये चॉकलेट फैक्ट्री है ये। लेकिन ये चॉकलेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, बहुत महंगी चॉकलेट्स हैं ये। यानी आप देखें कि ये एक पैकेट जो है वो 215 रिंगट का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना है। ये कोई पाकिस्तानी जो है वो गालिबन 15,000 के करीब पैसे बनते हैं। 15,000 के एक जो है वो चॉकलेट है। तो बहुत कॉस्टली हैं ये चॉकलेट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। ये चॉकलेट फैक्ट्री है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक तो इंडोनेशियन है, मोस्टली जो गाइड हैं वो इंडियन भी हैं। ये भी सारी जो डिटेल हमें बता रही हैं ये। ये मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर है। सामने आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, ये जामे मस्जिद है। और जामे मस्जिद के दाएं और बाएं से दो रिवर जो हैं वो आ रहे हैं। एक दाएं साइड से रिवर आ रहा है और एक बाएं साइड से, और एक जगह पे मिल रहे हैं आगे। तो जहाँ पे दो दरिया जो हैं वो मिलते हैं, तो मलाई लैंग्वेज के अंदर इसको कोला कहते हैं। तो ये जो दो दरिया यहाँ पे आके मिल रहे हैं और एक जगह मिल रहे हैं, इसको कोला कहते हैं। तो कुआलालंपुर, ये जो दारुल हुकूमत है कुआलालंपुर, वो इस वजह से ही इसका नाम है कि जहाँ पर ये दो दरिया छोटे छोटे एक दूसरे से आके यहाँ पे मिल रहे हैं और आगे सिंगल दरिया जो है ये बन रहा है। तो मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर जो है उसकी वजह मुनासिबत ये वाली जगह है। ये भी मलेशिया से हम जा रहे हैं सिंगापुर, तो रास्ते में बॉर्डर के करीब रुके हैं। यहाँ पे इनके ना फ्रूट्स मलेशिया में बड़े डिफरेंट टाइप के हैं। ये ऐसे फ्रूट जो हैं वो पाकिस्तान में कम ही मिलते हैं। जैसे एक फ्रूट है, ये छोटे छोटे, ये देखें फ्रूट, ये आम है, मैंगो, लेकिन मैंगो बड़ा डिफरेंट साइज़ में है। और ये फल देखें, ये सारे डिफरेंट फल। ये शायद माल्टा टाइप है कोई। अब ये मेरे ख्याल किन्नू है माल्टा, लेकिन इसका साइज़ देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे माल्टे हैं ये। और ये पाइनएप्पल भी।